Look at this, yaar. It's only 100 meters away from our hotel. But it's so beautiful. This was my dream. Look at my dress. I got it yesterday. बहुत टाइम से चाहता था ये. साउथ का जब भी मैं सोचता था तब मेरा यही ख्याल आता था कि ऐसा ही होता होगा. I don't exactly know which temple this is, but it's very beautiful. So I decided to start my video from here. So namaste and welcome to the vlog. आज का दिन बहुत ही स्पेशल है. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जर्नी ईशा योगा सेंटर से. फिर जाएंगे ओटी की तरफ जो कि नीलगिरी हिल्स में आता है. दिस इज़ व्हाट आई इमेजिन व्हेन आई थॉट अबाउट साउथ इंडिया. और सच में यही देखने को मिल रहा है अभी. आई एम वेरी एक्साइटेड. हम कोशिश करेंगे पूरा नीलगिरी हिल्स को एक्सप्लोर करना इस सीरीज़ में. पहले हम जाने वाले हैं कुन्नूर. कुछ साइट सीइंग स्पॉट्स है वो देखेंगे और फिर शाम तक पहुंच जाएंगे ओटी. ये जो ड्राइव होने वाली है ना, ये लोग बोलते हैं ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई वांट टू सी इट इन पर्सन. तो चलो एक परफेक्ट स्टार्ट के साथ हमारा ये जर्नी शुरू करते हैं. अगर मैं बात करूँ इस एनवायरनमेंट की तो काफ़ी साफ़ सुथरा है. गली है लेकिन वेरी क्लीन. और लोग यहाँ फूल भी बेच रहे हैं मंदिर के पास. इट्स रियली pleasant. There's so many trees even though it's a city. काफ़ी peaceful भी है क्योंकि this is early morning. Just look at my lungi man. कहीं खुल ना जाए वही एक डर रहेगा. बाकी सब ठीक ही है. You won't believe this. मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था with my lungi and everything. और मुझे विजय थलापति दिख गया guys. विजय थलापति. Oh my god. आ चुका हूँ अभी क्रॉस काट रोड में. ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड इन कोयम्बटूर. यहाँ शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं और बहुत सारी चीज़ है यहाँ. फ्रॉम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग स्ट्रीट. जैसे कि आप जानते हैं कोयम्बटूर इज़ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ स्पेशली. तो यहाँ गुड क्वालिटी क्लोथ्स इन चीपर प्राइस मिलता है. हमने यहाँ रात को एक्सप्लोर किया था, डिनर लिया था यहाँ से और शॉपिंग भी किया है. जैसे कि ये लुंगी लिया था मैंने यहाँ से ही और मम्मी ने कुछ साड़ी वो सब लिया है. वेरी ब्यूटीफुल. इवन एट मॉर्निंग और नाइट इट्स सो पीसफुल. देख सकते हैं कितना सारे पेड़ भी है यहाँ. इवन दो इट्स अ सिटी, लोग यहाँ साफ़ सुथरा रखते हैं रोड्स को. बहुत ही सुंदर है, एक्सप्लोर करने लायक है. आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो मैं काफ़ी टाइम से देखना चाहता था. ईशा योगा सेंटर. ये है सद्गुरु का आश्रम और यहाँ है वो चीज़ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई मीन आई हैव सीन पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑनलाइन. लेकिन मैं सोचता था कि ये बिहार या यूपी में होगा कहीं. लेकिन ये यहाँ है यार, कोयम्बटूर में. ये है आदि योगी. 112 फीट ऊंची ये लॉर्ड शिवा की स्टैचू जो दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर है. ये गुरु ने इसे बनवाया था योगा को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए. कैमरा पर जो दिखता है वो रियलिटी से बहुत ही छोटा है.
पास से देखो तो ये बहुत ही बड़ा है। एनवायरनमेंट की बात करो तो आप देख ही सकते हो कि हवा दे रहा है, चारों तरफ पहाड़ है और इतना पीसफुल है। विंडी, थोड़ा सा बारिश दे रहा है और बिल्कुल कोई टोटली ग्रीनरी। अब सामने खड़े होते हो तब पता चलता है कि ये कितना बड़ा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे टेम्पल्स और स्पिरिचुअल प्लेस है, लेकिन ये स्केल, ये साइज और ये विजन, ये अलग ही चीज़ है। हम रुके हैं लंच करने के लिए। थोड़ा पहाड़ दिखना शुरू हो चुका है, थोड़ा मिस्ट, नीलगिरी माउंटेन एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएगा। ये होने वाला है नीलगिरी का शुरुआत। नीलगिरी मतलब ब्लू माउंटेन्स। तो चलो करते हैं लंच, फिर निकलते हैं पहाड़ों की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं कुन्नूर में। ये है नीलगिरी का एक छोटा सा हिल स्टेशन, ओटी का छोटा भाई बोल सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली यार, यहाँ जो भी आते हैं वो बोलते हैं कि कुन्नूर ज़्यादा पीसफुल है ओटी से।
ज़्यादा रो है, कम क्राउड है। आज देखेंगे क्या ये सच में है। अब आ गए हैं डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पर। नाम सुन के ही लग रहा होगा कि डॉल्फिन जैसा रॉक है, डॉल्फिन जैसा शेप है रॉक का। लेकिन यहाँ सिर्फ रॉक फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से जो व्यू आता है वो काफ़ी सुंदर है। पूरा कुन्नूर का सबसे ड्रामेटिक व्यू है ये। से एक वाटरफॉल भी दिखता है, बहुत सुंदर है व्यू। पूरा एक डीप वैली व्यू मिलता है यहाँ से। आप लकी हो तो क्लाउड्स होते हैं तो आपको फील होता है कि आप क्लाउड के ऊपर खड़े हुए हो। वो अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को नहीं चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो टॉप क्लास है, बहुत सुंदर है। Now we are at the historic Shingara Estate। ये ब्रिटिश के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी सुंदर है। यहाँ लोकल टी और कॉफ़ी, चॉकलेट्स वो भी सेल होता है। काफ़ी सुंदर है। मैं आसाम से हूँ और डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है पत्तों में। द टाइप ऑफ प्लांट, काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस टी स्टेट इन कन्नूर and it's really beautiful. The views from up here is also really nice. Really beautiful view. I'm sure बहुत सारे movies भी हुए हैं इधर। Nothing's coming in my mind right now, but बहुत ही सुंदर है। इसके लैंडस्केप के लिए भी काफ़ी फेमस है। स्टॉप में हम आ चुके हैं सिम्स पार्क। एक बॉटनिकल गार्डन है जो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। 1874 में बनाया गया था। ये पार्क एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे रखा गया है, जेडी सिम्स के नाम। लेकिन यार हिस्ट्री एक तरफ, जो चीज़ यहाँ जेन्युइनली अच्छी लगती है वो है इसका एटमॉस्फेयर। काफ़ी सुंदर है, इतना सारे प्लांट्स है, इतना सारे फ्लावर्स है। सबसे बड़ी बात यहाँ बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट है। सबसे ज़्यादा लाउड तो अभी मैं ही हूँ। कोई शोर नहीं, कोई रश नहीं, बिल्कुल पीसफुल है। बस आप और ये गार्डन। अगर आप नेचर पर्सन हो तो ये जगह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जितना नीचे जा रहा हूँ मैं पार्क का, इतना मुझे फील हो रहा है कि मैं पास्ट में जा रहा हूँ। काफ़ी एंशिएंट प्लांट्स है,
ट्रीज़ जो 100 इयर्स अप है, 100 इयर्स के ऊपर है। काफ़ी पुराना पुराना पेड़ है। वेरी रेयर टू सी समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई हिस्टोरिकल साइट पे आ चुका हूँ, पास्ट में आ चुका हूँ। वो जुरासिक पार्क वाला फील आ रहा है। चलते चलते अचानक से ये प्लांट से बना हुआ केव भी मिल गया मुझे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अरे ये देखो यार, चलते चलते लेक भी मिल गया है। ट्रस्ट मी, इट्स दिस पार्क इज़ रियली ह्यूज। दिस लेक भी है यहाँ। काफ़ी ब्यूटीफुल है। इफ़ यू आर नॉट कमिंग हियर, यू आर रियली मिसिंग आउट। यू आर रियली मिसिंग आउट कुन्नूर। मेरे लिए तो अभी तक जितना भी जगह देखा है कुन्नूर में, दिस इज़ द बेस्ट। अब ये देखो, यहाँ तो चिल्ड्रन पार्क्स भी है, बच्चे खेल रहे। आई डिडंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन पार्क ऑल्सो। क्रेजी। शायद लेक में बोटिंग नहीं होता अभी, और सब बोट्स ऐसे ही रखा हुआ है। Very nice. Very nice. Nandri, Nandri. Very nice, clear. चलो अब कुन्नूर घूमना हो गया है। अब सीधा जाएंगे रिजॉर्ट। काफ़ी टायर्ड हूँ, पूरा दिन घूमा। कोयम्बटूर से ओटी का जर्नी, कुन्नूर घूमते हुए। सो लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं हमारे रिज़ॉर्ट पे, ओटी का रिज़ॉर्ट पे। काफ़ी लंबा दिन था। सुबह कोयम्बटूर में थे, वहाँ से ईशा योगा सेंटर, फिर लंबा सफ़र कुन्नूर की तरफ। अब होटल चेकिंग करेंगे और कल का 2 दिन हम ओटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओटी का जितना हो सके हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कल 2 दिन।
सो आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी कन्नूर से ओटी का ये सफ़र किया है। मिलते हैं एपिसोड 3 में। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो एंड कर रहा हूँ रूम टूर के बाद।